बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वुड सजेस्ट, सबसे पहले तो आप अपनी राइटिंग पे काम करें। आपको पता है, अगर आप अपनी राइटिंग पे काम करते हैं तो ओवरऑल 50 to 60% मार्क्स इन एग्रीगेट आपके इम्प्रूव होते हैं। तो ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लें। यू शुड नो कि आपने ये राइटिंग पे वर्क करना है और राइटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो, एक एक मार्क्स मैटर कर रहे हो, वहाँ पे राइटिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, प्रेजेंटेशन को। ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें हमारे पास नॉलेज है, लेकिन अगर आप उसको, वही चीज़ आप 5 स्टार में है, वही चीज़ आप एक रोड साइड से लेते हो, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क होता है, दैट्स इट। बाकी कोई भी चीज़ नहीं होता, और इस पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुकी हैं। सो कोई नई बात नहीं है। इंट्रोडक्शन। नहीं, तो अब आपने फर्स्ट बताया ना, तो अब सेकंड भी तो बताया ना। इट इटसेल्फ। ये फर्स्ट पार्ट को डिसाइड किया, अब आपने सेकंड पार्ट को नहीं बताया। आपने फिर से उसी को ही बता दिया। यही गलती आपने लास्ट टाइम की थी, यही सेम मिस्टेक किया। ये वाला पार्ट आपने फाइन किया है। ये ट्रेजेडी वाला पार्ट आपने बता दिया है। फोर भी ठीक है, थ्री लिखे हैं, चलिए फोर उसके करें, फोर उसके तो करें ना। अब ये हाउ इम्पैक्ट्स है, बेसिकली इम्पैक्ट्स कॉजेस के बाद में आते हैं। वाई? पहले आपने उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया।
ठीक है, अगर मैं इसको एज इट इज देखूं। अगेन। देखिए, अगर आप अपनी मिस्टेक से लर्न नहीं करेंगे तो इस सेशन का इवेलुएशन का कोई फायदा नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको बार बार एक ही बात कही जा रही है और आप अभी तक उस पे नहीं कर रहे। जब तक आप उन जो उसके पहले आप इसकी थीसिस स्टेटमेंट बताओ या डीकंस्ट्रक्शन जो कि आपने बता दी है, ठीक है, वन अनदर वे, उसको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। स्टेटमेंट। आप टिपिकल मेथड से ही उसको कर रहे हो और टिपिकल मेथड से मार्क्स नहीं आते। इफ यू वांट टू स्कोर वेल, प्लीज इस चीज को सीरियस लें। आपको नहीं समझ आ रही है, आपने फर्स्ट पार्ट पे सिर्फ ट्रेजेडी को बताया, फारसे को तो बताया ही नहीं है कि मजाक कैसे बनता है। फारसे का मतलब होता है दूसरी दफा अगर, ये तो वैसी ही बात है, अगर कोई आपको एक दफा पहली दफा थप्पड़ मारे तो ये उसकी है, कोई आपको दूसरी दफा मारे तो इसका मतलब है देयर इज प्रॉब्लम विद यू। सेम है। हिस्ट्री एक दफा खुद ही रिपीट हुई है तो ट्रेजेडी है, दूसरी दफा हुई है तो ये आपके लिए एक आपके लाइक सरकास्टिकली आपके मुंह पे थप्पड़ है। ठीक है।
रेपिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मैं आपने इकोनॉमिक वाला पॉइंट सही बताया था। भी आपने करंट में बताना है। एक और इवेंट जहाँ पे हमने नहीं सीखा, जैसे यूक्रेन वॉर। अब ये देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट है इंट्रोडक्शन वन, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटमेंट टू। अब इसमें ए मतलब टू का ही है। एक और इंटरप्रिटेशन भी आपको उसकी ऑपोजिट भी करनी चाहिए, कि जहाँ पे हमने हिस्ट्री से लर्न भी किया है। रेपिटेशन, नो रेपिटेशन ऑफ हिस्ट्री एज सेविंग फ्रॉम ट्रेजेडी। लाइक जो अभी भी ईरान इसराइल वॉर है, उसमें डिप्लोमेसी हो रही है और उससे हमने रोक दिया है और सेकंड रेपिटेशन की तरफ नहीं गए। अच्छा, ए बी थर्ड में आ गई, रिकंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम ट्रेजेडी। फोर्थ पे आ गया रिकंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम फारसी। नंबर फिफ्थ पे आ गया हिस्टोरिकल इवेंट्स ABC। नंबर सिक्स पे आ गया करंट स्टेटस। अच्छा, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, न्यू स्लाइड्स। नंबर सेवन पे आ गया, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट देंगे।
Yes, it is true because अब यहाँ पे आप 8 पे आप लिखेंगे causes, reasons why history turns into tragedy and dilemma. हम क्यों नहीं सीखते? हमारी इंडिविजुअल shortcomings होते हैं। हम weak हैं as a nation। हम लोग हिस्ट्री से स्लेवरी करते, interdependence on each other, extreme animosity among extreme animosity among neighboring countries, among countries कहना उसमें कोई भी आ सकता है, किसी का भी लिख लें। और उसके बाद और कौन सी रीजंस हैं? तो और एसटी बिल्डिंग जो हम कहते हैं उसमें होती है मंगी करते हैं repercussions of repeating history and aftermaths on the far से, जिसमें हम लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं। मीडियम है ये, नहीं पता तो आप सर्च कर लें, क्योंकि मेरे लैब बस आई एम रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। रिpercussions में आप पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स बताएंगे, साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक, और उसके बाद आप नंबर 10 पे बताएंगे आप करना क्या चाहिए। टू लर्न लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, टू सेव टू सेव civilization, the long term disastrous impacts। ए माइक्रो लेवल पे, बी मैक्रो, सी एंड कंक्लूजन। ये फिर ही आपका 3000 वर्ड्स का ऐसे बनेगा। मैं अभी आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रही हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू।